अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube का सबसे इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट चैनल उर्दू कवर। प्यारे साथियों, साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसके तनाजुर में 21 साला मैथ्यू ग्राहम को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसका जुर्म यह था कि यह डार्क वेब पर हार्ड टू द कोर नामी एक वेबसाइट चला रहा था। यह कोई आम वेबसाइट नहीं थी, बल्कि इस वेबसाइट पर बच्चों को जिनसी तौर पर टॉर्चर करने की वीडियोस लगाई जाती थी और इस बात पर बहस की जाती थी कि बच्चों को मजीद किस तरह टॉर्चर किया जा सकता है और इनके कौन कौन से तरीके मौजूद हैं और इनकी बॉडीज को कैसे ठिकाने लगाया जाए। डार्क वेब पर यह कोई पहली ऐसी वेबसाइट नहीं है, बल्कि इस तरह की हजारों साइट्स यहां पाई जाती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहां की सबसे अहम तरीन चीज है। सवाल यह है कि डार्क वेब नामी ये काली दुनिया कैसे काम करती है और यहाँ के असूल ज़वाबित क्या है। क्या डार्क वेब नामी शैतानी दुनिया को यहूदियों की खुफिया तंजीमें चला रही हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो का मौजूद सुखन डार्क वेब की वो होशरुबा हकीकत है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लिहाजा देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, डार्क वेब इंटरनेट पर पाई जाने वाली एक शैतानी दुनिया है जहां दहशत, फहाशियो उर्यानी और बदकारी का राज होता है। यह शैतानी दुनिया आलम इंसानियत की ताकतवर शख्सियात के अंडर काम करती है और सबसे अहम नुक्ता यह है कि डार्क वेब को यहूदियों की खुफिया तंजीमें इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में चला रही हैं और यहूदियों के असर व रसूख की वजह से डार्क वेब को बंद करवाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस शैतानी दुनिया में घुसने वाला एक न एक दिन बेमौत मारा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डार्क वेब के बारे में कुछ जानने की कोशिश करना या फिर इस तक रसाई हासिल करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लिहाजा हम अपने नाजरीन से दरखास्त करेंगे कि वो हमेशा डार्क वेब से दूर ही रहें, क्योंकि इस शैतानी दुनिया में नॉर्मल इंसान नहीं पाए जाते, बल्कि यहाँ इस तर्ज का बहसो मुबासा किया जाता है कि इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा ज्यादा लजीज है और इंसान को किस तरह सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जा सकता है। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसा हसास मौजू है जिसे मीडिया में कभी नुमाया जगह न मिल सकी। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है जिस तक पहुंचने के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। डार्क वेब जराइम की वो दुनिया है जहां कानून के इदारे भी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इंटरनेट के इस घिनौने कारोबार से होशरुबा पैसा और कमाई मुंसलिक है। कहते हैं कि इस कारोबार से दुनिया की बहुत ताकतवर हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं। असले की फरोख्त और मंशियात के कारोबार के अलावा खवातीन, मर्दों और बच्चों के साथ जिनसी जराइम की वीडियोस यहां अपलोड की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी गैर कानूनी मार्केट की तरह है। इस्तेहसाल की वीडियोस की खरीदो फरोख्त और नुमाइश जैसी सरगर्मियां डार्क वेब के वजूद की जामिन होती हैं। आम अफराद गूगल पर इन पोशीदा सरगर्मियों को सर्च नहीं कर सकते। सिर्फ वही अफराद इन वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेट पर मौजूद जराइम की दुनिया से हो या फिर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। ये वेबसाइट्स फायर वॉल्स के पीछे छुपी होती हैं। ये एक ऐसा गुमनाम आलमी इंटरनेट निजाम है जिसे आम आदमी के लिए तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है और इसकी यही खसूसियत इसे सियासी कारकुनों से लेकर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद तक सब में मकबूल बनाती है। डार्क वेब पर बच्चों की फैश वीडियोस से लेकर मंशियात और किराए के कातिल तक दस्तयाब है। यही वजह है कि सोशल मीडिया सार्फिन और वालिदैन की जानिब से यह मुतालबा किया जाता है कि इंटरनेट पर मौजूद शैतानी दुनिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन यहूदी लाबी और दीगर ताकतवर शख्सियात ऐसा होने नहीं देती, जिसकी एक वजह इनका बिजनेस है। डार्क वेब की मदद से किए जाने वाले कारोबार सियासी और ताकतवर शख्सियात के लिए इंतहाई अहम होते हैं और यही इनकी नाजायज कमाई का जरिया भी तस्वुर किए जाते हैं। प्यारे साथियों, आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि इंटरनेट का 90% मवाद डार्क वेब नामी काली दुनिया पर मुश्तमिल होता है। यानी जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मुकाबले में 90% इंटरनेट डार्क वेब पर पाया जाता है। आप शायद ये समझते होंगे कि नित नई टेक्नोलॉजीज आपको डार्क वेब से महफूज रख सकती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। डार्क वेब पर कारोबार करने वाले दरिंदा सिर्फ भेड़िए हमा वक्त आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी पर असर अंदाज भी होते हैं। मजीद हैरान कुन अमर यह है कि आप इस सब से वाकिफ नहीं होते।
अगर टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है। डार्क वेब पर उजरती कातिल दस्तयाब होते हैं और अपनी नफसानी और नफसियाती तस्कीन की खातिर कत्ल करवाने वाले गिरोह भी। एक सर्वे के मुताबिक आम लोगों की रसाई सिर्फ 16% वेबसाइट्स तक है, जबकि बाकी तमाम डार्क वेब पर मुश्तमिल है। अगर आप डार्क वेब की साइट खोल भी लें तो आप ये मालूम नहीं कर सकते कि इसको कौन चला रहा है या इसके पीछे कौन सा माफिया काम कर रहा है। डार्क वेब ने मंशियात खरीदने वालों का काम बहुत आसान कर दिया है। ऐसे लोग जो सरेआम किसी गली कूचे या किसी एजेंट के जरिए मंशियात खरीदना नहीं चाहते, वो मंशियात की खरीदारी के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। इस वेब को इस्तेमाल करने वालों में नौजवानों और तालिब इल्मों की भी बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि यहाँ लेन देन पोशीदा होता है और पकड़े जाने का डर भी नहीं होता। डार्क वेब सिर्फ मुजरिमाना सरगर्मियों का ही मरकज नहीं है, बल्कि इसे उन ममालिक के रिहायशी सियासी कारकुन भी इस्तेमाल करते हैं जहां आजादी राय मौजूद नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि अरब ममालिक में गुज़श्ता बरस उठने वाली इनकिलाबी लहर के मुंतज़मीन ने भी इस नेटवर्क से मदद ली थी। डार्क वेब पर मौजूद लाल कमरे लाइव जिनसी जराइम का गढ़ है। बच्चों से बदफेली करने वाले उमरा कसीर तादाद में बिटकॉइन के इवज नौमौलूद बच्चों से लेकर 13 साल बच्चों से बदफेली के अलावा इनको इज़ार आसानी, गैर इंसानी तशद्दुद और फिर कत्ल होता देखकर अपनी बीमार ज़हनियत की तस्कीन करते हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह मंशियात और इंसानी जानों की स्मगलिंग के अलावा गोर पोर्न बड़ी तादाद में बनाते हैं और खास नाजरीन तक पहुंचाते हैं। गोर पोर्न जापानी पोर्न इंडस्ट्री की एक सिफ्त है, जिसमें इंसानों को जिनसी अमल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बेईमाना तरीकों से कत्ल किया जाता है। एक आम इंसान ऐसे मनाजिर न सोच सकता है और न ही देख सकता है। इंटरनेट की आमद के साथ ऐसी फिल्मों की बड़ी मार्केट सामने आई। पहले सिर्फ एनिमेटेड मनाजिर होते थे या अदाकारी। वक्त के साथ साथ हकीकी मनाजिर की अक्सबंदी जरूरत बनती गई। इस डिमांड को हकीकी शक्ल देने के लिए बालिग अफराद की बजाय बच्चों का इंतखाब किया गया कि उनमें मज़ाहमत कम से कम होती है और उनकी चीखें और आहें तशद्दुद पसंदों को ज्यादा ज़हनी तस्कीन पहुंचा सकती हैं। अब चूंकि दुनिया के सब ममालिक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ममनू है, तो डार्क वेब, जहां पहले ही गैर इखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियां जारी थी, को महफूज समझते हुए यहाँ ऐसे रेड रूम्स बनाए गए जहां इंसानियत सोज खेल खेला जा सके। इस कराहत आमेज कारोबार को चलाने वाले और फैज उठाने वाले जितने मलून हैं, उतने ही बाअसर और साहिब हैसियत भी हैं। रकम की तरसील के लिए बिटकॉइन जैसी महफूज करेंसी का इंतखाब इनके शातिर जहन का गम्माज है। इस कभी कारोबार के खरीदार पढ़े लिखे और सियासी असर रसूख रखने वाले उमरा हैं, जिनका ताल्लुक यूरोप, अमेरिका और इसराइल से है। ये जहनी मरीज गरीब ममालिक और बाज औकात अपने ममालिक में मौजूद नौज़ायदा बच्चों को रेप और कत्ल होता देखते हैं। लाइव आने की रकम ज्यादा है, जबकि ऐसी वीडियोस बनाना और बांटना हर खरीदार के लिए जरूरी है। अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, ब्राजील और भारत में अब तक कई डार्क वेबसाइट्स पकड़ी जा चुकी हैं और मुजरिमों को सजाएं मिल चुकी हैं। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2014 में चाइल्ड पोर्न के 11 लाख वाकयात रजिस्टर हुए और डार्क वेब पर उनके होने के शवाहिद मिले। 2019 में यह तनासुब 15% से बढ़कर 1,86,00,000 हो चुका है, जो कि एक होशरुबा इजाफा है। बैनुल अक़वामी तौर पर इस धंधे का इल्म 1999 में FBI के एक ऑपरेशन से हुआ, जिसमें कई वेबसाइटों तक रसाई हासिल करके ऐसे यूजर्स तक पहुंचा गया। अमेरिका, यूरोप, इसराइल और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसे मुजरिमों की सजा कुछ साल जेल और जुर्माना है। हालांकि जितना संगीन ये जुर्म है, इसकी सजा कहीं ज्यादा सख्त होनी चाहिए। मुजरिम की शख्सियत और नफ्सियात का मुतालिया किया जाए तो ऐसे लोगों को पेडोफाइल कहते हैं। पेडोफिलिया एक ज़हनी बीमारी है जिसमें जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का रुझान इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यास यही है कि जिनसी घुटन का मारा हुआ जहन ये अमल सबसे आसान टारगेट यानी बच्चों में तलाश करता है। यहाँ आलमी इदारों को चाहिए कि वो डार्क वेब के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इसे बैन करवाए, वरना इन जराइम की वजह से दुनिया का निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।